नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में। आपको बता दें, शिमला शहर से इस बार 4 प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं, जो दलों से है भाजपा, कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी। 4 पार्टियों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, तो ऐसे में हॉट सीट इसे कहा जा सकता है। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं चमन राकेश अजटा जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का रिस्पांस उन्हें मिल रहा है, किस विजन को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। चमन राकेश अजटा जी, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी शिमला में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, प्रदेश में लड़ रही है, लेकिन राजधानी शिमला जो है सीट ये अपने आप में हॉट सीट है। किस तरीके से देखते हैं इस सीट को और क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, शिमला तो बहुत ही एक ऐतिहासिक शहर होने के नाते नाते आप एक ऐसे मान सकते हैं कि पूरे प्रदेश को एक मैसेज देता है शिमला, क्योंकि यहाँ की राजधानी होने के नाते जो यहाँ पर पूरे का पूरा गवर्नेंस जो यहाँ से चलती है और ताना बाना सरकार जो यहाँ से चलती है, तो वो सब कुछ तय करता है कि शिमला जो है शहर होने के साथ साथ क्या हिमाचल को संदेश देना चाहता है। तो हम लोग यहाँ से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि मेरा जो चुनाव लड़ने का एक बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि मेरी हिमाचल की जनता को हम लोग ये बता सकें कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हम लोग क्या छोड़ कर जाएंगे, उनके लिए कैसे शहर बनाएंगे, उनके लिए कैसी सड़कें बनाएंगे, कैसे स्कूल बनाएंगे, कैसे अस्पताल बनाएंगे और किस तरह की सुविधाएं हम लोग देंगे। तो ये कॉज के लिए फाइट है बहुत ज़्यादा। भ्रष्टाचार जो है इतना चरम सीमा पे है। 20 साल 25 साल पहले हिमाचल में ना के बराबर था, थोड़े से चंद डिपार्टमेंट्स में लेकर के। तो अभी सरकार का जो इसमें पूरा खास करके पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी दूसरे स्तर पे चले गए हैं। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लोग हमारे और आपके बच्चों के जो आने वाले भविष्य की पीढ़ियाँ और हमारे और आपके हिस्से की जो सुविधाएँ हैं उन पे जो इन्होंने एक तरह से डाका डाला है, मैं ये कहूँगा। तो आपके सामने अगर आप सामने दिखा सकें, इतना बुरा हाल है। हाउसिंग जो है एक बड़ा अब मुद्दा बन के आएगा, क्योंकि शहर में देखिए हर तरह का वर्कर आएगा, स्किल्ड आएगा, अनस्किल्ड आएगा, स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि एक राजधानी है। तो सबके लिए एक हाउसिंग बहुत बड़ा एक और चुनौती मेरे को लगती है। बेरोजगारी, नशा, महंगाई, सड़क, पार्किंग, बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ ये भी बड़े मुद्दे यहाँ पे हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो एनजीटी लोगों के लिए परेशानी बहुत बड़ी बन गई है। 2.5 मंजिल ही यहाँ पर बन सकता है, बहुत कॉस्टली ज़मीन है। उसके लिए प्लान, हालांकि सभी गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि प्लान ले आएंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। आपकी क्या विजन रहेगा, किस तरीके से लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि आपने प्रश्न किया है। यहाँ पे हाउसिंग का चैलेंज इसलिए है बिकॉज लिमिटेड ज़मीन है और इतनी महंगी है कि आम आदमी की रीच से बाहर है। मेरे जैसा व्यक्ति जो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी आज के डेट में भी मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया अपना घर भी, तो किराए के मकान में रहता हूँ, क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी है। या अगर आपको फ्लैट भी लेना है तो कॉस्ट इसलिए है बिकॉज आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने नंबर ऑफ़ स्टोरीज़, तो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो भी महंगी है हमारे यहाँ। तो एनजीटी को ये समझना चाहिए कि हम लोग जो है ग्रीन वो दे रहे हैं, ज़ीरो एमिशंस। हमारे यहाँ पे पोल्यूशन हम तो फैला नहीं रहे। हमारे यहाँ जंगल की अगर आप देखोगे वो तो बढ़ा है पिछले 20 वर्षों में, ये उनकी खुद की रिपोर्ट है। और उन लोगों से मैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने 1-to-1 भी जो किया था, जितने जो लोग ये PIL जिन्होंने की थी, ये तो इनसे मैं मिला था खुद, और मैंने इनसे 5-7 सवाल पूछे थे, आज तक उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। तो एनजीटी को ये समझना होगा। पहला प्रश्न हमारा ये है, जब शिमला एक राजधानी है और हम यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो मूलभूत सुविधाओं के लिए मुझे, अगर मैंने को यहाँ रहना है, मेरा व्यापार यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ रहे हैं, तो मेरा घर भी तो यहीं बनेगा ना, मुझे भी तो हक है। और हम लोग ऐसा तो नहीं है, आपने दिल्ली के लोग हैं, आप पूरे दुनिया में आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग आ करके महंगे से महंगा फ्लैट यहाँ पे ले सकते हैं, आपको तो सिर्फ हॉलीडेज़ के लिए आना है। लेकिन हमारे को तो 365 दिन यहीं रहना है, तो इसलिए उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरा, हमने ये कहा था कि अगर कंस्ट्रक्शन से इसका लोड बढ़ रहा है, जोग्राफिकल आप देख लीजिए कंडीशंस कितने हमारे यहाँ, तो आप जियो सर्वेस करा लीजिए। हमारे यहाँ तो हार्ड रॉक्स हैं ज़्यादातर, तो कितना आप वो है, आप फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं 2 मंजिल के बाद 3 मंजिल 4 मंजिल। इन कूचों में या इन टूटे हुए देखिए मकानों में रहने से अच्छा है, जिसमें रिस्क है लाइफ का, आप फैब्रिकेटेड जो है मंजिलें बना सकते हैं एक टॉप फ्लोर पे। उस पे लिए कम से कम जहाँ पर के आपका अच्छा सनलाइट हो
उसको आप अलाउ कर सकते हैं। और आप ये देखिए, अगर एक मंजिल भी ऊपर चली जाती है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने के आसार, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो सस्ता हो जाएगा, मकान रहना सस्ता हो जाएगा। अब आप हम दूसरा ऐसा किए कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर हो सकती है यहाँ से, ताकि लोड शहर पे कम पड़े। और मोबिलिटी का बड़ा एक प्रश्न है, वो हो जाए। तो एनजीटी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि भैया हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर को, जहाँ पे पले बड़े हम लोग, तो हमारा पहला राइट बनता है। आप आकर के बाहर से कोई डिसाइड कर रहा है तो हमें पता है कि भैया हमारे को भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के साथ साथ हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेफ्टी, क्योंकि हम एक सिस्मिक जोन, उस जोन में आते हैं जो थोड़ा सा एक खतरे की, जिस तरह से अर्थक्वेक के टाइम पे हम लोग कह सकते हैं। तो आपको उस तरह से डिज़ाइन करने पड़ेंगे हाउसिंग के, उस तरह के दिए। और यहाँ पे सनी साइड का बड़ा इशू रहता है, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो जो सनी साइड जिसको आप कह रहे हैं, वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, लैंड ही आपके पास, बैंक ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी। अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जो है कंस्ट्रक्शन को बेहतर करना होगा, लेकिन एक और बड़ी जो समस्या आती है, बर्फबारी जब शिमला में होती है तो पूरी तरीके से बंद हो जाता है पूरा शहर, ब्लैकआउट पूरी तरीके से होता है, दुनिया से कट जाता है। क्या ऐसा निर्माण नहीं हो सकता कि शिमला में, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए जो है बच्चों को और जो ऑफिस जाते हैं लोग, उन्हें दिक्कत ना आए? क्या अल्टरनेट ऐसा नहीं निकल सकता कि कम से कम एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल तक पहुंच सके, जो एक उस समय बड़ी समस्या हो जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉसिबल है। मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, हम तो फिर भी अगर आप देखेंगे तो हम जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं उसके आसपास हैं। तो जो हमारे नॉर्थ पोल पे जो कंट्रीज़ है, रशिया जैसी, साइबेरिया जैसी, तो वहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है। लेकिन वहाँ पे अप्रैल में भी मैं एक बार गया था तो एयरपोर्ट पे बर्फ़ पड़ रही थी, फिर भी कोई फ़्लाइट्स नहीं वहाँ पे रुकती हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। तो शिमला तो फिर भी हम लोग इतना बहुत हाई एल्टीट्यूड पे नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है आपने प्रश्न पूछा। उस समय हमारे कर्मचारियों को, बच्चों को, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोगों को निकलना वो मुश्किल हो जाता है। तो एक आसान सा वो है, बहुत ज़्यादा वो है नहीं है, वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन सरकारों को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आपको कौन से सॉल्ट्स उस पर फेंक रहे हैं ताकि वो जमे ना, और कैसे मोबिलिटी कंटिन्यूस रहे। मशीन्स जहाँ पे नहीं हो पा रहा है वो आपसे काम, तो दूसरा मैन पावर भी, जैसे आप ये वाली सड़क में आप देखेंगे तो इस पर हो सकता है बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, फिसलन ज़्यादा है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप लोग लेबर मैनुअल उससे जल्दी से जल्दी हटा सकते हैं। बहुत वो नहीं है, काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन हाँ, मुश्किलें तो आती है, लेकिन आपको सोल्यूशंस भी ढूंढने होंगे उसी तरह के जिस तरह की डिफ़िकल्टी है। एक और जो बड़ी समस्या, दो जो बड़ी समस्या है शिमला शहर की, पानी नहीं मिलता है लोगों को, और ट्रैफिक। 2-2, 3-3 घंटे लोगों को 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लग जाते हैं। इसके लिए क्या विजन रहेगा? किस तरीके से लोगों को इससे राहत देने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी समस्या पहली है वो हम लोग बार बार यही कर रहे हैं कि पार्किंग के साथ साथ जो मोबिलिटी का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक जैम्स का। आपको बोटल जो जिसको हम नेक्स्ट बोलते हैं एक तरह से, जहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे को, बिकॉज एक मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक व्यवस्था बड़ा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ फुटफॉल एक पर्टिकुलर जगह पे कितने रहते हैं, और वहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ साथ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने क्रॉस होते हैं। तो टनल जो हम लोग 2 टनल्स की जिनकी बात कर रहे थे प्राथमिकता के तौर पे, अब मान लीजिए कोई भी आईजीएमसी से आता है तो उसको एक बार संजौली से घूम के चौक पे जाना पड़ता है, जबकि पेट्रोल पंप पे अगर वो डायरेक्ट टनल हो तो वो सारी हमारा ये इशू कट जाएगा। दूसरा इशू है लिफ्ट साइड पे, जहाँ पे हम दूसरी टनल की बात कर रहे थे, इतने वर्षों से हम लोग कह रहे हैं, तो वो जब लक्कड़ बाजार को कनेक्ट करेगी तो आपका विक्ट्री टनल वाला जो रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंजेशन हो रहा है ट्रैफिक का, वो हट जाएगा। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट जो व्हीकल्स हैं उनको बाहर रोकना पड़ेगा, वहाँ से फास्ट केबल कार सिस्टम्स, ताकि उसको माल पे पहुँचाना है तो वो जल्दी आए। या उसने मान लीजिए आउटर स्कर्ट दूसरा ढली है, उस छोर पे वो जाए, वहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर्स को हम लोग अच्छी सुविधा दे सकते हैं, उनका रोज़गार के हमारे पास अवसर उनके लिए ज़्यादा हो सकते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है। और पानी के लिए जैसा हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 10 सालों से ये कह रहे हैं कि जो हमारे पहले के वाटर रिसोर्सेज हैं, वो आबादी जिस तरह से बढ़ी है 10 गुना, आपने उनको तो किया नहीं, कैचमेंट एरियाज़ आपके नंबर लिमिटेड है, तो आपका बड़ा जो पानी जहाँ पे बड़ा है, जहाँ पे रिसोर्स बड़ा है, जैसे कि आप लोगों ने कोल डैम की बात की थी, तो उसका जो पीछे तक सतलुज तक, सुन्नी एरिया तक, तो वहाँ से पानी उठाने की फर्स्ट स्टेज के काम, सेकंड स्टेज के काम अब तक हो जाने चाहिए थे। और ऐसी चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक से अच्छे उस पर पैसा मिलता है, ठीक ठाक फंड्स की कोई कमी नहीं होती। हम लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट हाथ में ले पूरा प्रोजेक्ट, ताकि जल्दी से हो,
क्योंकि आपका जब तक पानी पीछे से जहाँ से आपका मेन सोर्स है, जहाँ से आप उठाना चाहते हो, वो इतना अबंडेंट होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको ये ना सोचना पड़े कि आज गाद गिर गई, कल ये हो गया, या पंपिंग स्टेशन ख़राब हो गए। तो मल्टीपल चैनल से थ्रू आपको रूटिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ जो वो लोग हैं वो आपको पता है कि इतने हैं, तो आप कितना एक दिन में एवरेज पानी नहाने के लिए चाहिए, कितने बच्चों के लिए चाहिए, कितना कपड़े धोने के लिए चाहिए, तो डेली परिवार को आप दे सकते हैं। क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी कम है हमारे यहाँ, लिमिटेड है, 1 या 2 टंकी ही होती है, तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लीकेजेस आपको सारे बंद करने पड़ेंगे, ताकि यही जो चीज़ें हैं, एक पानी आपको जानते हैं, आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते हैं बार बार कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा, तो एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, स्कैर्सिटी होने वाली है। तो इसको समझना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। फिर इसके साथ साथ हम लोग जब देख रहे हैं कि छोटे छोटे उसमें से आपको जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं, तो आपको थोड़ा बड़े टैंकों से जाके छोटे पे डाल करके उसको फिर से वहाँ से नंबर ऑफ रेजिडेंट, ताकि आने वाली, मान लीजिए 10 मकान एक्स्ट्रा है, तो आपको पाइपलाइंस, इसमें डक नहीं है इनके पास। पाइपलाइन अगर आप देखेंगे खुलने में पड़ी है, बर्फ़ में जैसे ही वो आते हैं वो फट जाता है, हज़ारों लीटर वेस्ट हो जाता है। तो वो बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन करने पड़ेंगे, आपको प्लग इन करने पड़ेंगे। क्या मानते हैं, आम आदमी पार्टी का जादू दिल्ली में तो चल ही रहा है, पंजाब में भी इस बार आपने सरकार बनाई है, हिमाचल में कितनी सफल जो है आम आदमी पार्टी इस बार रहने वाली है, खासकर शिमला शहर की अगर बात करें क्योंकि राजधानी है? क्या मानते हैं आप, किस तरीके का लोगों से प्यार मिल रहा है? देखिए, अब मैंने तो आपको, शायद सब लोगों को मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं चुनाव वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हम संघर्षशील लोग हैं। हमें संघर्ष करना, लोगों के लिए, कॉज के लिए लड़ना, वो लगता है हमने खुद चुना है। बिकॉज समाज में कुरीतियाँ तो सबको दिख रही है, मुझे भी दिखती है, आपको भी दिखती है, लेकिन आगे आके लड़ता कौन है? तो मैं किसी को एक्सपेक्ट करूँ कि यार वो आके मेरी लड़ाई लड़े, तो मैं खुद आके सामने आके इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग, शहर के लोग, पढ़ा लिखा शहर है ये, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप मेरी लड़ाई लड़िए, आप लोग लड़ोगे। मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आप लंदन ले जाते हैं, तो हम तो 365 दिन इसी काम के लिए समर्पित है, क्योंकि मेरा जो कारोबार है वो राजनीति से नहीं चलता है, या मेरा जो परिवार है या मेरा पेट है वो राजनीति से नहीं चलता ना। हमें हिकड़ी दिखानी होती है। हम लोग बिल्कुल समाज में सबसे निचले वाले वर्ग के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा। जब शाम को हम लोग मिलते हैं तो लोगों की जब बातें होती है, चर्चा होती है, तो पता लगता है कि लोग कितने दुखी है, इन दोनों से बदलना चाहते हैं। और इनके पास देखिए पूरा स्पेस, आप पैसा देख लिया, आज ऊपर से हेलीकॉप्टर रोज आप घूमते देखते हैं, तो ये इन लोगों के पास सब कुछ है, धन बल ये है सब, आप ढोल नगाड़े सब। हमारे पास 1 to 1 है, हमारे पास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो समझ रहे हैं। और ये देखना आपने, मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि इस बार शिमला जो है एक संदेश देगा पूरे हिमाचल के लिए। आपको नहीं लगता इसका नुकसान होता है जब भी अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया आते हैं, कोई ना कोई झगड़ा जरूर हो जाता है, या आपके कार्यकर्ता ही कर देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू बन जाता है जिससे जो है इमेज कहीं ना कहीं खराब हो रही है आम आदमी पार्टी की हिमाचल में? नहीं, झगड़े तो नहीं है यहाँ पे, कुछ झगड़ा तो नहीं होता। देखिए, संगठन में जो अनुशासित व्यक्ति होता है वो किस लिए लड़ता है? पार्टी की एक आइडियोलॉजी के लिए, फिलॉसफी के लिए। अब मान लीजिए परिवार में भी अलग अलग तरह, कल भी झगड़ा हो गया। हाँ, वो आपको पता है कि किस तरह के लोग थे। वो जो नंबर है हमने ट्राई किया वो फेक है। और अगर देखिए मेरी घर में लड़ाई है तो मैं जाके पड़ोसियों के यहाँ पे हल्ला नहीं कर सकता, मुझे घर में झगड़ा अपना निपटाना होगा। तो पंजाब की लड़ाई आप वहाँ पे लड़िए। अगर आप अकाली दल से या किसी से स्पॉन्सर्ड हो, या कांग्रेस से या भाजपा से, तो आप यहाँ आके क्यों माहौल ख़राब करना है? आम आदमी पार्टी के बारे में कभी आपने नहीं सुना होगा कि हम दूसरे में प्रदेश में जा करके, मान लीजिए यहाँ का मेरा मुद्दा है तो मैं जाके पंजाब के चुनाव में वहाँ पे दखल नहीं दे सकता कि कांग्रेस ने ये किया है, भ्रष्टाचार किया है जी हिमाचल में। तो ये गलत बात है, ये कौन सा तरीका हुआ? और वो भी एक इलेक्टेड सीएम है। अब अमित शाह की रैली में जा करके कोई हंगामा किया क्या आम आदमी पार्टी के लोगों ने? हमारे विचारधारा में 100 इनसे मतभेद है। कांग्रेस की प्रियंका जी की कोई रैली या राहुल जी की रैली, या ये कोई तमीज़ बनती है? हम जाके मैं कहूँ 10 गुंडे भेज करके कि भाई वहाँ पे पर्चे फेंकाइए जी, कांग्रेस ने देश को लूटा है, भाजपा ने ये किया, वो कोई तरीका नहीं है। संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। आप जाइए, आप वहाँ पे रखिए अगर आपका कोई समस्या है। और पंजाब सरकार को आए हुए 7 महीने हुए हैं, और पिछली जो सरकारें इतने सालों की थी उनसे आप लड़े नहीं। लड़ना तो उनसे चाहिए था कि भैया आपके पाप जो है आम आदमी पार्टी धो रही है।
तो वो उस ये तो गलत, मतलब एक तरह से पूरे का पूरा जो है ये गुंडागर्दी नहीं हो सकती है। क्या लगता है शिमला के लोग चुनेंगे चमन राकेश अजटा को? बिल्कुल पूरा विश्वास है, इसलिए चुनेंगे क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता है, सबको ये पता है, सब लोग ये बार बार कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया है, सरकारें आई और 15 साल सुरेश भारद्वाज जी थे, अभी वो चले गए हैं, तो मैं तो उनसे भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा से पूछना चाहता हूँ, अपने 15 काम वो गिना दें। और उनका जो जिस तरह का उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार था सबको पता है, कांग्रेस के भी आपको पता है कि किस तरह के वो हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारी व्यक्तियों से लड़ाइयाँ नहीं है, हमारी इस व्यवस्था से लड़ाई है, इन पार्टियों से लड़ाई है, क्योंकि जैसा ढांचा होना चाहिए वैसा नहीं है। ये लोग एक सिस्टम अपना हायरार्की ही पूरी की पूरी अलग से बना देते हैं, एक सिस्टम अलग से बना देते हैं जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना संविधान में तो है ही नहीं और वैसे भी नहीं होना चाहिए। आम आदमी की समस्या है, वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, आप अलाइनमेंट नहीं ले सकते। दर्द आपका भी है तो आप सरकार में हो, वो भाजपा या कांग्रेस की सरकार नहीं होनी चाहिए। वो विधायक एक बार जब चुना जाता है वो कांग्रेस या विधायक का नहीं, उसका पार्टी का नहीं होता है, वो पूरी जनता का होता है। अब अगर आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, एज अ सिटीजन में कुछ भी उनको बोल सकता हूँ, वो हो सकता है मेरा राइट हो, लेकिन एक मान सम्मान उनका हमेशा रहना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। अब जयराम जी के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों बातें बोल सकता हूँ जब तक मैं किसी जिम्मेवार पद पे नहीं हूँ एज अ सिटीजन, लेकिन एक मुझे अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ या मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे ध्यान रखना होगा कि वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे, जो पूरे हिमाचल को एक तरह से उनकी इमेज को भी खराब कर सकता है और हिमाचल की इमेज को भी, तो मुझे उस तरह से उनको इज्जत देनी पड़ेगी क्योंकि मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री है, चुने हुए। दैनिक सवेरा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आप जीतेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो शिमला से प्रत्याशी हैं चमन राकेश अजटा जी, जिनका कहना है कि सरकारें बहुत हैं, भाजपा की भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, लेकिन जो विकास शिमला में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये अगर विधायक बनते हैं, आपकी अगर सरकार बनती है, तो शिमला को विश्व मानचित्र पर अलग एक स्थान पे पहुंचाने का ये दावा कर रहे हैं। शिमला के संजौली से कैमरामैन उमा यादव के साथ गजेंद्र शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी के लिए।